नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हर बच्चे जब अपने माता पिता के पास जाते हैं तो उसे प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। आशीर्वाद में कहते हैं बुद्धिमान बनो, आगे बढ़ो। यहाँ पर प्रश्न है, बुद्धिमान क्या होता है? बुद्धि तो मनुष्य मन के बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि बुद्धि के बिना इंसान एक इंच भी जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। किंतु एक बुद्धि होता है विवेकी बुद्धि, दूसरा है अविवेकी। अब आप विवेकी बुद्धि के पथ पे चलेंगे या अविवेकी पथ पे चलेंगे, ये निर्णय आपको लेना है। इतिहास में अविवेकपूर्ण बुद्धि का खेल हम सब ने देखा, क्योंकि जितने भी महायुद्ध, विश्व युद्ध, युद्ध, आतंक, संत्रास, लड़ाई झगड़े, मार काट, दंगे, ये सब विवेकहीन बुद्धि का ही परिचायक है। इन्हीं का यह देन है। अब जरा सोचिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ? ये कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, चाइना में रेवोल्यूशन, वियतनाम का युद्ध, फ्रेंच रेवोल्यूशन, आप स्पेन में जाके देखें तो ये सारे क्यों हैं? आज हाल ही ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हम लोग के जीवन काल में इराक का युद्ध देखा, हम लोगों ने कारगिल का युद्ध देखा, ईरान इराक के युद्ध देखे, टर्की सीरिया का जो लड़ाई वो देख रहे हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच की जो हम लोग लड़ाई देख रहे हैं। क्या ये विवेक का खेल है? क्या ये विवेकपूर्ण है? और हाल ही में जो तालिबानी उथल पुथल, उत्थान पतन जो हुआ है, ये विवेकी रास्ता है? क्या इसे हम बुद्धिमान कहेंगे? आज समाज में जो भी परिस्थितियां हम देख रहे हैं, वो अर्थनैतिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, संस्कृति के क्षेत्र में हो, समाज नीति के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में, क्या यह विवेक का पथ है? कहा जाता है कि विवेक का पथ प्रेम, सौहार्द, प्रगति, समृद्धि, रिद्धि का पथ है, और अविवेकी पथ मनुष्य का पतन, ध्वंस और अधोगति का पथ है। तो अब हम तो इंसान हैं भाई, हम अपने आप को सभ्य भी कहते हैं, सभ्य जगत, विज्ञान के युग के उन्नत मनुष्य भी कहते हैं, किंतु यहाँ देखना हमें पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। हमारी बुद्धि का जो डायरेक्शन है, दिशा, वो किधर है? विवेकी है या अविवेकी है? क्योंकि अविवेकी पथ सदा सर्वदा मानव समाज का सर्वात्मक ध्वंस लाया है, और विवेक का पथ उन्नति और प्रगति का पथ लाया है। जरा सोचिए, एक दुर्योधन के दुर्बुद्धि, कुबुद्धि के कारण, शकुनी के कुटिल चाल के कारण एक महाभारत का युद्ध हो गया। लाखों सामर्थ्यवान राजा महाराजा इस धरती से लुप्त हो गए एक ही युद्ध में। हजारों महिलाएं विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए, अनाथ बच्चे बचे रहे। क्या प्राप्त हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हिटलर, अमेरिका जैसे लोगों का अविवेकी चाल से कितने लाखों प्राण गए। और आज वर्तमान परिस्थिति में जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, वो भी अविवेकी
पथ ही होगा, ध्वंस का ही पथ होगा। क्योंकि मनुष्य का विवेक सदा सर्वदा सर्वात्मक उन्नति का पथ दिखाता है। एक ही शक्ति का प्रयोग दो डायरेक्शन में, एक ध्वंसात्मक और एक प्रगतिशील संरचनात्मक होता है। आप जरा बताएं, आज जो भी वॉरफेयर जो बन रहे हैं, आर्म्स एम्युनिशन बन रहे हैं, ये किसके लिए है? ये मानव जाति के ध्वंस के लिए बन रहे हैं। मानव जाति एक राष्ट्र दूसरे पर हावी हो, एक राष्ट्र अपना वर्चस्व दूसरे राष्ट्र पे दिखाना चाहते हैं। ये क्या विवेकी पथ है? बुद्धिमान तो है, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बुद्धि से तो